मंजिल से आगे मंजिल की तलाश कर, कि मंजिल के आगे मंजिल की तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश कर। जय हिंद दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने सवालों की ओर। ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये हमारा दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। इसके पहले हमने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप जाकर पहले उस लेक्चर को देखें ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आए। तो बढ़ते हैं हम अपने सवालों की ओर। ये रहा हमारे जैसे सामने पहला क्वेश्चन। एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पे है और दाएं छोर से 17वें स्थान पे है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लेफ्ट और राइट को आपस में ऐड कर देते हैं, उसमें एक हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कितने, 18 और 17 हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया 35, यानी कि 35। उसमें एक घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 34। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कहता है कि एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं। मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है और नीचे से उसका रैंक क्या होगा। जब भी नीचे से बात करेगा यानी कि बॉटम से, तो हम क्या करते हैं उस स्थिति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन में एक ऐड कर देते हैं। तो यानी 50 में एक ऐड करेंगे 51, और 51 में हम उसके ऊपर से रैंक कितनी है 20, तो नीचे से हमारी कितनी हो जाएगी 51 में 20 घटा देंगे तो हमारी 31 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कहता है कि एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं और दाएं छोर से राम 18वें स्थान पे है। तो बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा, तो हम टोटल में एक ऐड कर देंगे तो 40 से 41 हो जाएगा। 41 में हम उसकी दाएं छोर से स्थिति को घटा देंगे तो हमारे बाएं छोर की पोजीशन निकल आएगी। तो 41 में हमारा 18 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारा हमारा बचेगा 23, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में रवि बाएं से 15वें स्थान पे, अमित दाएं से। यहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है। अभी तक क्या था कि सिर्फ दो व्यक्तियों की बात कर रहा था। यहाँ पे टॉप या बॉटम की पोजीशन, लेफ्ट राइट की पोजीशन, या फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहे थे। अब यहाँ पे हमारे दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि ग्राफ द्वारा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रवि बाएं छोर से 15वें स्थान पे है, रवि को बाएं से 15वें स्थान पे बैठा देते हैं। उसके बाद क्या है कि अमित दाएं से 16वें स्थान पे है, तो ये हो गया अमित दाएं से 16वें स्थान पे। यहाँ पे हमारी दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये हमारे रवि हो गए 15वें नंबर पे, बाएं से 15वें हो गए, और जबकि हमारे अमित दाएं से 16वें स्थान पे हैं। यहाँ पे क्या है कि ओवरलैप की स्थिति में है और यहाँ पे हम ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। दोनों स्थिति बन सकती है। आगे देखते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही हो सकती है। उसके बाद क्या कहता है कि अमित दाएं से 16वें स्थान पे है, दीपक रवि के दाएं चौथा है। तो हम कलर को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद क्या है कि रवि दाएं से चौथा है, रवि के दाएं दीपक चौथा है, ये चौथा हो गया। और उसके बाद क्या कहता है, रवि के दाएं से चौथा है या दीपक अमित के बाएं से पांचवा है। यहाँ पे हम बिठाते हैं चौथे स्थान पे, कहाँ से, रवि के दाएं चौथा, तो रवि के दाएं ये चौथा हो गया दीपक। और आगे क्या कहते हैं कि दीपक अमित के बाएं से पांचवा है, तो अमित का बायां कौन होगा, इधर साइड होगा, जबकि यहाँ पे दाएं दाएं पे बैठा है। तो ये स्थिति हमारी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस दे रखा है, हमारी 5वीं। तो हम इसको मिटा देते हैं, जो पॉसिबिलिटी सही है उसी पे हम फिर आगे क्वेश्चन को करते हैं। देखते हैं तो यहाँ के ये इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई, हमारी 5 हो गई। अब देखते हैं सवाल को कि रवि की रैंक दाएं छोर से कितनी है। तो रवि की रैंक यानी कि जितनी डिस्टेंस होगी वही उसकी रैंक होगी। तो डिस्टेंस कितनी है, इतनी डिस्टेंस ये 16 दे रखी है। उसके बाद हमारी ये 5 डिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4, तो हमारा 5 4 9 16 9 25। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अमित की बाएं छोर से रैंक क्या है, कि अब अमित की बाएं छोर से पूछा है। तो यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 15 हो गई और ये रही हमारी 4, इसके बाद हमारी 9, तो 15 9 हमारा 24 हो जाएगा। अमित की बाएं छोर से 24 रैंक है, जबकि दाएं से हमारी दे रखा था 16। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दीपक की दाएं छोर से रैंक, तो दीपक की दाएं छोर से रैंक यहाँ तक की डिस्टेंस 16 और ये 5, तो हमारा 21। दाएं छोर से कितनी है, हमारी 21। ऑप्शन नंबर डी सही है। और दीपक की बाएं छोर से रैंक, तो दीपक की बाएं छोर से रैंक कितनी है 15 यहाँ तक की, और 4 ये 19। टोटल डिस्टेंस कितनी है 19। जो डिस्टेंस होती है वही उसकी रैंक होती है। जबकि अगले सवाल में क्या कहता है कि अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं। जब भी व्यक्तियों की बात करेगा तो क्या करते हैं, डिस्टेंस में हम एक घटा देते हैं। जब पर्सन पूछेगा तो डिस्टेंस में एक घटा देंगे, जब रैंक पूछेगा तो डिस्टेंस को ही, जितनी डिस्टेंस होगी वही उसकी रैंक होगी। तो अब व्यक्तियों की बात कर रहा है, तो व्यक्तियों किनके बीच में, रवि और अमित के बीच में। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ तक की डिस्टेंस 4 दे रखा है और यहाँ की 5, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 5 और 4 9 हो जाएगा। तो 9 में एक घटा देंगे तो 8। नंबर ऑफ पर्सन निकलेंगे कितने 8। तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या कहता है कि एक पंक्ति में कमल है बाएं छोर से 18वां है। तो कमल को बिठा देते हैं बाएं छोर से, ये हमारा हो गया कमल। इनकी पोजीशन कितनी है 18वीं। और यदि रोहन बाएं से 7वां है, तो रोहन बाएं से 7वां, ये हमारा रोहन हो गया बाएं से 7वां। तो यहाँ तक की डिस्टेंस 7 है और टोटल डिस्टेंस 18। तो बची कितनी डिस्टेंस 11 डिस्टेंस बची। तो उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की बात कर रहा है तो डिस्टेंस कितनी है, रवि और कमल के बीच में व्यक्तियों की बात कर रहा है, डिस्टेंस कितनी है 11। तो 11 में एक घटा देंगे तो कितना होगा 10। तो नंबर ऑफ पर्सन हमारे 10 निकालेंगे। देखते हैं अगले सवाल को।
अगला सवाल क्या कहता है कि एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12 वहाँ है, तो मोहित को बैठाते हैं बाएं छोर से, ये 12 वहाँ है, और सुमित दाएं छोर से 15 वहाँ है, या 15 दे रखा है, और सुमित दाएं छोर से 15 है, ये सुमित हो गया, दाएं छोर से 15। तो यहाँ भी दो स्थिति बन सकती है, जरूरी थोड़ी है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, वो तो सवाल में आगे पढ़ने के बाद पता चलता है कि ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे हो गए सुमित 15वें स्थान दाएं से, और ये मोहित मोहित है कितना 12वां, और सुमित और मोहित के दाएं यहाँ पे दे रखा है कि सुमित जो है मोहित के दाएं है, सुमित मोहित के दाएं है, तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी सही है, जबकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ मोहित के बाएं है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो हम बढ़ते हैं अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं, तो पोजीशन कितनी दे रखी है, दाएं है, यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि जब पर्सन हमारे 6 दे रखा है तो डिस्टेंस पूछेगा तो कितना करेंगे, पर्सन में हम एक ऐड कर देंगे, तो पर्सन में एक ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस कितनी निकल आएगी हमारी, यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 7 हो जाएगी। तो अब देखते हैं सवाल की ओर, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 12 ये हो गए, 7 ये हो गए, तो यानी हमारे 19, और 19 15 हमारे 34, तो व्यक्ति कितने होंगे, तो व्यक्ति हमारे 33 होंगे। डिस्टेंस यहाँ तक की हमारी 34 दे रखी है, तो 34 में हम एक घटा देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन निकल आएंगे, नंबर ऑफ पर्सन हमारे 33 हो जाएंगे, कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले सवाल में क्या कहता है कि दाएं छोर से मोहित कौन सा स्थान है। अब दाएं छोर से हम मोहित का स्थान देखते हैं, तो यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस ये 15 दे रखी, और यहाँ ये डिस्टेंस कितनी होगी 7, तो 15 7 हमारी 22, तो दाएं छोर से मोहित हमारे 22वें स्थान पे होगा। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, दीपक दाएं छोर से 13वां है, दीपक अनुपम के बाएं है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले ही कि दीपक अनुपम के बाएं है, ये हमारा दीपक हो गए, और ये हमारे दीपक है अनुपम के बाएं, तो अनुपम का बायां यही होगा। अब इनकी हम पोजीशन को दिखाते हैं कि अनुपम बाएं छोर से 11वां है, तो अनुपम ये रहा हमारे 11वें स्थान पे बाएं छोर से, जबकि दीपक दाएं छोर से 13वां है, तो दीपक की पोजीशन कितनी है, दे रखी है 13। और आगे क्या कहता है, दीपक अनुपम के बाएं है, उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, इनके बीच में कितने व्यक्ति दे रखे हैं, 4 व्यक्ति हैं, तो डिस्टेंस कितनी होगी हमारी 5। डिस्टेंस क्या है कि पर्सन में हम एक ऐड कर देंगे, जब पर्सन निकालेंगे तो डिस्टेंस में हम एक घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारे डिस्टेंस 5 हो जाएगी। तो तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये इतनी डिस्टेंस हमारी 5 हो गई, तो बची डिस्टेंस कितनी है, ये 6 हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस 11 है, यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 5 हो गई, तो बची डिस्टेंस यहाँ से कितनी हमारी 6। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ पर्सन, ये टोटल डिस्टेंस हमारी हो गई 13, और ये डिस्टेंस 6, तो टोटल 19 डिस्टेंस हो गई, और 19 में हम एक घटा देंगे तो हमारे नंबर ऑफ पर्सन निकल आएंगे, जो कि 18 हो जाएगी। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, और रोहन बाएं छोर से 12वां है, बनाते हैं इनके बीच, ये हमारे हो गए निखिल, लेकिन निखिल की पोजीशन दाएं छोर से दे रखी है, तो ये तो बायां छोर हो गया, निखिल की दाएं छोर से पोजीशन कितनी है 11, और रोहन बाएं छोर से 12वें स्थान पे है, ये हुआ रोहन बाएं छोर से 12वें स्थान पे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे ये रोहन हो गए बाएं छोर से 12वें स्थान पे, और जबकि निखिल 11वें स्थान पे, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो इस स्थिति में हमारे ये पोजीशन 11 दे रखे हैं। कौन है ये, हमारे निखिल भैया हैं। अब देखते हैं सवाल को, कम से कम व्यक्ति हो, जब इस स्थिति में कम से कम व्यक्ति निकलेंगे, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे दोनों क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा की स्थिति के लिए हम इस ग्राफ का यूज़ करेंगे, और कम से कम के लिए इसको। अब देखते हैं उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जब व्यक्ति 5 दे रखे हैं तो डिस्टेंस यहाँ तक कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 6, तो यहाँ पे डिस्टेंस 6 हो जाएगी। अब देखते हैं कम से कम व्यक्तियों की बात कर रहा है, तो जब कम से कम व्यक्तियों की बात करेगा तो हम इस ग्राफ का यूज़ करेंगे, तो यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 12 दे रखी है, ये डिस्टेंस हो गई हमारी 6, तो बची डिस्टेंस ये भी 6 हो जाएगी, तो 11 6 18 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ पर्सन, जब डिस्टेंस 18 होगी तो नंबर ऑफ पर्सन हमारे 17 हो जाएंगे। 1 मिनट, 5 व्यक्ति दे रखे हैं, तो डिस्टेंस कितनी होगी 6 होगी, जब ये डिस्टेंस 6 हो गई, रोहन बाएं छोर से 12वां है, यहाँ तक की डिस्टेंस 11 है, और ये 6, तो हो जाएगी 17, और 17 में एक हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन हमारे 16 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ पर्सन 16, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसमें क्या कहें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ तक की डिस्टेंस 12 हो गई, ये डिस्टेंस 6 हो गई, तो 12 6 18, और 18 11 हमारे 29, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे 28, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, ये हो गई पल्लवी, पल्लवी के बाएं रीना, जो कि 10वीं है, यानी यहाँ तक की डिस्टेंस 10 दे रखा है। उसके बाद जो दाएं छोर से 17वें स्थान पे है, जो वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, हु पल्लवी, यानी कि जो वर्ड पल्लवी के लिए यूज हुआ है, पल्लवी का
दाएं छोर से 17वें स्थान पे है, तो यानी कि यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 17 हो गई। उसके बाद क्या कहता है कि स्वाति रीना के दाएं, स्वाति रीना के दाएं इधर होगा, दाएं से चौथी है, ये कौन हो गई स्वाति, तो यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 4 हो गई। दाएं से चौथी, यदि स्वाति बाएं से 10वीं रैंक है, स्वाति की दाएं यानी कि बाएं से रैंक कितनी है 10वीं, ये डिस्टेंस हमारी 4 हो गई, तो बची डिस्टेंस 6। और उसके बाद यहाँ तक जो डिस्टेंस बची ये भी 6 हो गई, क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस 4 हो गई, उसके बाद बची डिस्टेंस हमारी 6 हो गई। अब देखते हैं तब पंक्ति में कुल कितनी लड़कियाँ हैं, तो देखते हैं 6 4 10 और 10 6 16 और 16 17 हमारा कितना हो जाएगा 33। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे 33 में घटा देंगे तो हमारा 32, यानी कि टोटल डिस्टेंस यहाँ तक कितनी दे रखी है 33, तो 33 में हम एक घटा देंगे तो हमारी लड़कियों की संख्या पता चल जाएगी। तो लड़कियाँ कितनी होंगी 32। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, इंदु को बनाते हैं बाएं छोर से 7वीं, और उसके बाद जया दाएं छोर से 9वीं है, जया को बनाते हैं दाएं छोर से 9वीं। और यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये हो गई इंदु और ये हो गई जया। इंदु कितनी है 7 और जया कितनी है 9। और उसके बाद क्या कहता है कि आपस में अपनी स्थितियाँ बदल देती हैं, तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है, यानी कि जब आपस में एक दूसरे का प्लेस बदलती हैं, इंदु की जगह पर जया हो गई, जया की जगह पर इंदु हो गई, यहाँ पे इंदु हो गई, यहाँ पे जया। यहाँ पे देखते हैं कि इंदु की पोजीशन घट रही है, जबकि यहाँ पे कितना 17, यानी कि उसकी पोजीशन 7 से 17 ही हो गई, यानी कि पोजीशन उसकी बढ़ रही है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी नहीं हो सकती है। तो हमारी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उसी पर हम देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है। उसकी बाएं छोर से रैंक कितनी हो जाती है 17वीं, यानी कि यहाँ के इंदु की डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल 17। यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 7 दे रखा है, तो बची डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, तो यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, यहाँ तक डिस्टेंस 7 हो गई, तो बची डिस्टेंस हमारी 10 हो जाएगी। यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 10 हो गई। अब देखते हैं क्या तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 9 दे रखा है, और यह डिस्टेंस हो गई 10, 10 9 हमारा हो गया 17, और 10 9 19 और 19 7 हमारा बन गया 26, और डिस्टेंस हमारी हो गई टोटल 26। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे 26 में घटा देंगे तो 25, तो नंबर ऑफ पर्सन हमारे हो जाएंगे 25। ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।